है एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 12 जुलाई और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो क्या है सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। और अप्रॉक्स 15 to 20 वो क्या डेली का रहता है, शॉर्ट वीडियो होता है 3-4 मिनट का। आप लोग जरूर देखना चाहिए एकदम। और ज़्यादा समय बचाना है ना तो आप 2x पर करके देख लो, 2 से 2.5 मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड। देखो, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी हुआ ही नहीं हुआ है, एकदम अस्तित्व में नहीं रहा एकदम। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, इस तरह से हम लोग यूज भी कर सकते हैं। इंडिजेनस जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्थानीय, स्वदेशी एकदम, मतलब खुद के देश का एकदम पूरा, है ना। जहाँ से उनका मतलब, जैसे हम लोग जो है ना अपने देश का, इंडिया का है तो हम लोग मतलब ठीक है, मतलब कैसे बोल सकते हैं उसको, आप ये समझ लो ना, खुद के देश का एकदम, जहाँ हम लोग का जन्म हुआ है वहीं पे है तो एकदम इंडिजिनस हो गया। सेल्फ जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद द प्लान, मतलब जो भी आपने योजना वगैरह प्लान बना रखा है ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना, ठीक है। या तो कम समय के लिए करना या फिर परमानेंटली उसको रोक देना एकदम, है ना। उसको भी सेल्फ कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, प्लान फॉर न्यू फ्लाई ओवर हैपन सेल्फ। कितना अच्छा यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि जो अभी नया फ्लाईओवर के लिए जो प्लान था ना उसको रोक दिया गया एकदम, है ना। वीन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खास करके जो बच्चा दूध पी रहा है ना, ठीक है, उसको दूध छुड़वा देना। तो भाई दूध छुड़ाएगा तो क्या उसको कुछ उसके बदले में ना कुछ सॉलिड फूड वगैरह देने को लेकर के विन किया जाता है, ठीक है। राइप, राइप जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब खास करके एक तो होता है कि तैयार होना, रेडी होना किसी भी काम के लिए, किसी भी अवस्था के लिए, एक तो वो होता है। या फिर अब देखो सेंस तो दोनों वही है। अगर यहाँ पे राइज का मतलब होता है पकना, ठीक है। जैसे अगर कोई भी अनाज है ना अगर वो रेडी हो जाता है ना, ठीक है, यूज के लिए, तो उसके लिए भी राइप का यूज होता है ना। कॉब वेब, कॉब वेब जो है ना नाउन है, जो मकड़ा का जो जाला होता है ना। देखो कॉब मतलब वेब मतलब क्या, जाल होता है एकदम पूरा, है ना, मकड़ा का जाल, जो कि खास करके किसी शिकारी को पकड़ने, शिकारी मतलब क्या उसका शिकार कोई आदमी थोड़ी ना होगा, मतलब उसके सेंस में जो कीड़ा मकोड़ा को पकड़ने के लिए जो जाला रहता है उसको वेब कहा जाता है। रेमनेंट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज़ गॉन, एकदम मतलब किसी का बचा हुआ जो टुकड़ा होता है ना लास्ट में जो नहीं बच जाता है, ठीक है, उसको रेमनेंट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं दिस फ्यू ट्रीज आर रेमनेंट ऑफ द ह्यूज फॉरेस्ट, मतलब बहुत बड़ा जो जंगल था ना, ठीक है, इसका बहुत मतलब कुछ छोटा छोटा सा हिस्सा ये बच गया, ये जो टूटी फुट्टा जो पेड़ है ना वो वाला, ठीक है। ब्रीच, ब्रीच क्या है, देखो दो सेंस में यूज होता है, एक तो नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी एग्रीमेंट है, नियम है ना, उसको नहीं मानना, उसको तोड़ देना एकदम, है ना। वर्ब के रूप में भी होता है जो भी आपका लॉ एग्रीमेंट वगैरह उस सबको तोड़ देना, नियम कानून सब भंग कर देना, उसको लेकर यूज होता है। एंजाइटी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब तो वह चिंता को लेकर के एकदम इसका यूज होता है। बैकड्रॉप एक नाउन है जिसका मतलब जनरल सिचुएशन इन विच पर्टिकुलर इवेंट हैपन, मतलब कुछ खास तरह का सिचुएशन जहाँ पे कुछ खास इवेंट भी होता है ना, ठीक है, उसको ही बैकड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। हरकुलिन, हरकुलिन के साथ ना ज़्यादातर टास्क यूज होता है, ठीक, मतलब बहुत ही कठिन काम जो होता है ना खास करके उसके लेकर इसका यूज होता है, मतलब बहुत ही जहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगता है, अत्यंत कठिन। ऑथेंटिसिटी एक नाउन है जिसका मतलब एकदम पूरा जो ट्रू दिखता है, रियल एकदम, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल और ट्रू एकदम, ऑथेंटिसिटी उसको कहा जाता है। क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ, जो कि एक ईडियम है बहुत बार रिपीट होने वाला, टू हैपन वेरी सून आफ्टर वार्ड्स, मतलब एक के बाद देखो एक के बाद ना जल्दी जल्दी एकदम पूरा होने लगना एकदम, मतलब एक से दूसरा होने में ज़्यादा देर का समय नहीं लगना, ठीक है, उसको लेकर के इसका यूज होता है। वैन जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब धीरे धीरे एकदम कमज़ोर हो जाना, छीन हो जाना, पतला हो जाना, दुबला हो जाना, ठीक है, कम होने को लेकर के इसका यूज होता है, ठीक है। टर्फ जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है शॉर्ट थिक ग्रास एंड द, या फिर लेयर ऑफ सॉइल अंडर ए थीट। देखो सिंपल सा बात है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कहीं पे फील्ड में घास वगैरह लगाया जाता है ना, ठीक है, उसको लेकर के इसका यूज होता है। जैसे टू कवर द ग्राउंड विथ टर्फ, ज़मीन पर घास लगाने को लेकर के इसका यूज होता है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।